महाराज जी की न्यू एकांकी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। स्टार्ट। मेरे देखते देखते क्या रानी लक्ष्मीबाई और जूही का प्रवेश। स्टार्ट। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गए? परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर यहाँ निराशा कैसी? मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलासप्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज शक्ति से बढ़कर है। स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज के मुंह का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देख के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। शाबाश मेरे कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, जानती हो क्या? जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में तो डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। नहीं मंगल, सेनापति नहीं। हो समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी टुकरा सकती हूँ, टुकरा चुकी हूँ। जूही, तुम तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तुम उनको अपना स्वामी मानती हो तो तुम उनको रोकती क्यों नहीं? जूही ने रोका हेमंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं टोकर ही मार सकती हूँ। ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब।
चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। नहीं मंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकरें ही उनको उस नींद से जगा सकती हैं। दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कहा रही है? हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की गठा और भी गहरी नहीं हो उठेगी? भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न हुआ निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झलक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों की आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत इन्हें यहाँ आने के लिए कह। खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। महारानी आपने सुना? क्या रघुनाथ? महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। क्या पेशवा की सेना हार गई? पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। और जूही, तुम भी जाओ। लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती?